तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे इस प्यारे से चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के नए लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देश दुनिया से रिलेटेड खबरें पढ़ेंगे। खासकर स्पेशली हम लोग बिहार से रिलेटेड खबरें पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको क्या जानकारी एक देना चाहते हैं। जो जानकारी क्या है, तो जानकारी है कि इसी चैनल पे हम क्या पढ़ाते हैं, तो साइंस पढ़ाते हैं क्लास 10th का। अभी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उसमें हम पढ़ा रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ाए हैं हार्मोन, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसमें हम पढ़ा दिए हैं टोटली ऑल उसमें टॉपिक्स। जो पादप हार्मोन है वो क्या है, जंतु हार्मोन और क्या है, न्यूरॉन्स का कैसा काम है, मस्तिष्क के कितने भाग हैं, ये सब चीजों को हम पढ़ा दिए हैं। तो उस लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो कृपया आप देखिएगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर बताइएगा देखने के लिए। बहुत अच्छे से डिटेलिंग लेक्चर है, एकदम बेसिक से टॉप तक ले गए हैं। प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन टच किए हैं, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा। और हम लोग आज इसमें क्या पढ़ने, और हम लोग करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं इसमें ज्योतिबा फुले का जन्म जो हुआ 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। तो वह क्या कहते थे, तो उनका कहना था कि बच्चों के सुधार में माँ की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। माँ के माध्यम से क्या होता है, सुधार होता है बच्चों में। तो वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम स्कूल खोले तो स्कूल खोलने के उपरांत क्या करें, सबसे पहले लड़कियों के लिए ही क्या करें, स्कूल खोले। तो ये जब सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोल रहे थे, तो इसके बाद इनका कुछ प्रोसेस रहा होगा। तो ये देखिए ज्योतिबाई फुले का जो हम लोग जो जयंती मनाए हैं, कौन सा जयंती था, 199, मतलब 2 सेंचुरी से एक कम, मतलब 200 से एक कम, 199 आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये अब हम इसको देखते हैं। तो प्रथम महिला स्कूल उन्होंने कब खोला, तो प्रथम महिला स्कूल 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए खोला। किसके लिए खोला, तो लड़कियों के लिए ही ये स्कूल ओपन किए। भारत का पहला स्कूल हुआ, भारत का कौन सा स्कूल हुआ, पहला स्कूल हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षित किया। ठीक है, क्यों शिक्षित किया, क्यों पढ़ाना जरूरी था, तो उनका मानना था कि महिलाओं को पढ़ाना ही, पढ़ाने के बाद ही हम अपने क्या कर सकते हैं, समाज में सब चीज में सुधार ला सकते हैं। तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पत्नी को ही स्वयं शिक्षा दिया। शिक्षित करके उनको क्या बनाया, शिक्षिका बनाया, मतलब मास्टराइन बनाया। तो मास्टराइन बनाने के बाद क्या हुआ, भारत की वो पहली महिला शिक्षक बनी, सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षक बनी। चलिए तो हम इसमें हम लोग आगे देखते हैं। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक का नाम सुन के आपको माइंड में आता होगा, सत्य शोधक मतलब क्या होता है, शोध मतलब खोजना, शोध मतलब खोजना। जैसे रिसर्च को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में रिसर्च हुआ, उसी को हम लोग हिंदी क्या बोलते हैं, शोध। तो जो शोध किए इन्होंने, सत्य शोध जो समाज था, उसका मतलब क्या था, सत्य की खोज करने वाला समाज, जो सत्य चीज को खोजे, उस समाज का क्या किया, इन्होंने स्थापना किया। तो इनका एक बुक आया, जो बुक का क्या नाम था, 1873 में ये बुक आया। उस बुक का नाम था, प्रसिद्ध बुक था, उस बुक का नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी किसको डेडिकेट करता था, तो किसके लिए था, तो जिसे उन्होंने अमेरिकी दास्ता विरोधी आंदोलन को समर्पित किया। जो अमेरिकी दास्ता विरोधी था उसको क्या किया गया, उसी को समर्पित किया गया। ये चीज हम लोग देख रहे हैं। संविधान निर्माता जो हम लोग देख रहे थे, तो इनके कितने गुरु थे, तो तीसरे गुरु थे। संविधान निर्माता जो थे कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उन्होंने अपना तीसरा गुरु माना। तो पहला दूसरा गुरु कौन थे, तो पहला गुरु गौतम बुद्ध थे, और दूसरे गुरु कौन थे, कबीर दास थे। कौन थे, कबीर दास। कबीर दास के बाद जब तीसरे गुरु का नाम हुआ, तो तीसरे गुरु B.R. अम्बेडकर थे। B.R. अम्बेडकर का हाल ही में हम लोग कल क्या मनाए हैं, उनका जन्म दिवस मनाए हैं। तो उनका जो जन्म दिवस मनाए हैं, तो उनका जो जयंती मनाया है अम्बेडकर साहब का, तो इसी में हम बता देते हैं। हम उनका जो जयंती मनाए हैं, 135वां जयंती मनाया है। कौन सा, तो उनका 135वां जयंती मनाया है। कौन सा, 135वां, हम लोग 35वीं जयंती मनाए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल और कठिनाइयों के साथ अपने आप को क्या किया, संविधान के अध्यक्ष बने, मतलब संविधान जो लिखा है उसमें। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कभी उनका डिटेलिंग लेके आएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो 1897 में प्लेग के मरीज को सेवक के उपरांत क्या होगा, स्वयं उनको बीमारी ग्रस्त हो गए, जिससे वो क्या हो गया, उनका निधन हो गया। किसका निधन हो गया, तो ज्योतिबाई फुले का। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं।
आगे हम लोग क्या पढ़ना है, तो आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो होता है, पहला क्वेश्चन हम आपके जो मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन में गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक थे कौन थे, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। सावित्रीबाई फुले, दूसरा है ज्योतिबाई फुले, तीसरा है कबीर, चौथा है भीमराव अंबेडकर। तो इसके जो सही उत्तर है, गुलामगिरी पुस्तक के कौन लेखक थे, तो ये ज्योतिबाई फुले थे। अब सावित्री फुले कौन थी, तो उनकी पत्नी थी। कबीरदास कौन थे, तो उनके दूसरे गुरु थे। और भीमराव अम्बेडकर कौन थे, तो तीसरे। ये सब हम लोग देख लिए। तो इसका कौन ऑप्शन आंसर हो गया, तो ज्योतिबाई फुले। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला महिला स्कूल कहाँ खोला गया। ऑप्शन दिया हुआ है बनारस, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा नालंदा, चौथा पुणे। तो कहाँ खोला गया, तो पुणे में खोला गया। कहाँ खोला गया, तो पुणे में खोला गया था। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ज्योतिबाई फुले का कैवां जन्मदिन, मतलब कौन सा जन्मदिन हम लोग दिवस मनाए हैं। तो कैवां जन्म दिवस मनाया है, तो 199, मतलब 200 से एक कम आपको बताए थे। ठीक है, तो ये सब आपको दिख रहा होगा। अब इसको क्या करना है, आपको पूरा बढ़िया से याद करना है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आईपीएल 2026 का जो 19वां सीजन चल रहा है। आप लोग डेली मैच देखते होइएगा। उसका जो पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे, उनका क्या नाम था, उनका क्या नाम है, उनका नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन का नाम आप वर्ल्ड कप में जरूर सुने होइएगा। T20 मेंस वर्ल्ड कप में, वोमेन्स में नहीं सुनिएगा, मेंस में। T20 वर्ल्ड, जो T20 का जो वर्ल्ड कप अभी हाल ही में बीता है, उसका जो चैंपियन रहा वो इंडिया रहा। उस चैंपियनशिप में T20 वर्ल्ड कप में 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। कौन थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे संजू सैमसन। उन्होंने गर्दा उड़ा दिया। लास्ट में अपॉर्चुनिटी मिला, वो जब रोहित शर्मा से मिले थे, तो रोहित शर्मा बोले कि जब भी मतलब लंबे सीरीज में आपको मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा तो भगवान आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। और ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही इनके साथ हुआ। लास्ट में इनको खेलने का मौका मिला, और लास्ट में जितने मैच खेले उनमें अच्छा प्रदर्शन किया। पेशेंस लेवल इनका बहुत अच्छा था। इनके बाद हम लोग देखते हैं, ये कहाँ के, जो अभी जो सीरीज जो चल रहा है, आईपीएल का जो सीरीज चल रहा है, वो किस टीम से खेल रहे हैं, तो चेन्नई सुपर किंग, जो सीएसके है, जिसके पहले महेंद्र सिंह भी उन्हीं के टीम में है। तो ये चेन्नई सुपर किंग से खेल रहे हैं। विरोधी टीम जो इन्होंने जो पहला शतक लगाया है, उस किस टीम के खिलाफ लगाया, तो इनके जो विरोधी टीम थे, तो दिल्ली कैपिटल्स थे। कौन थे, तो दिल्ली कैपिटल्स थे। तो कितने गेंदों में इन्होंने रन बनाया, तो 56 गेंदों में 115 रन नाबाद बनाए, मतलब आउट नहीं हुए। 115 रन मार के भी आउट नहीं हुए। अब पूछेगा कि 115 रन मारे 56 गेंद में, तो शतक कितना गेंद में मारे, इन्होंने 52 गेंदों में क्या किया, 100 रन मारा। 52 गेंदों में 100 रन सेंचुरी मारे। अब देखते हैं इससे पहले वो किससे खेलते थे, किस टीम से खेलते थे, राजस्थान रॉयल से खेलते थे, जिसमें अभी कौन है, तो अभी वैभव सूर्यवंशी बिहार के ही है। ठीक है, तो इस किससे खेलते थे, तो राजस्थान रॉयल से खेलते थे। तो सीएसके ने इनको कितने करोड़ में खरीदा है, तो 18 करोड़ में खरीद लिया। कितने में, तो 18 करोड़ में ये क्या किए हैं, खरीद लिए हैं सीएसके। आईपीएल का कैमा सीरीज खेला जा रहा है। क्वेश्चन जो देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो वो क्वेश्चन इस प्रकार का होगा कि आईपीएल का जो सीजन चल रहा है वो कैमा सीजन चल रहा है, तो 19वां सीजन चल रहा है। कौन सा सीजन चल रहा है, तो 19वां सीजन चल रहा है। ठीक है, 19वां सीजन चल रहा है। T20 पुरुष विश्व कप में प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट किसे कहा गया, तो संजू सैमसन को। किसे कहा गया, संजू सैमसन को। इस टाइप से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू हुआ, तो लखपति बिटिया योजना किस राज्य में, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित है, तो दिल्ली। किससे, तो दिल्ली से है। इसमें हम लोग देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता है। राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है, उपराज्य वहां के कौन है, तरनजीत सिंह सिंधु। कौन है, तरनजीत सिंह सिंधु है। अब हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल के स्थान पर कौन होता है, तो उपराज्यपाल होता है। केंद्र शासित जो प्रदेश हुआ क्या होगा, राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल होता है। ये कौन है, ये महिला जो दिख रही है, ये महिला कौन है, तो ये मुख्यमंत्री है। इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है रेखा गुप्ता। इनका क्या नाम है, रेखा गुप्ता नाम है। इनका क्या नाम है, इनका क्या नाम है, तो इनका रेखा गुप्ता नाम है। आपको दिख रहा होगा इनका क्या नाम है, तो इनका रेखा गुप्ता नाम है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखना है, तो हम लोग देखते हैं किस राज्य ने सरकारी चिकित्सा को निजी अस्पताल में इलाज करने पर पाबंदी कर दी। जैसे सरकारी आप डॉक्टर हैं, सरकारी आप स्टाफ हैं,
सरकारी अब कोई भी चिकित्सा विभाग के कोई भी अधिकारी हैं या कोई भी वर्कर्स हैं, तो आपको प्राइवेट में काम करने के लिए पाबंदी लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। तो किस राज्य में ऐसा हुआ है? तो अपने ही राज्य बिहार में हुआ है। बिहार में ये हुआ है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप मतलब गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग में हैं तो आप प्राइवेट में नहीं काम कर सकते हैं। तो किसके तहत हुआ है? तो बिहार में 7 निश्चय योजना, जो 7 निश्चय योजना है उसके 7 निश्चय 3 के तहत ये निर्णय लिया गया है। 7 निश्चय 3 के तहत ये निर्णय लिया गया है। 2025 से 2030 तक का ये निर्णय होगा। अब ये जो है इसके तहत क्या होगा? तो सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के तहत निजी अस्पताल में प्रैक्टिस पर पाबंदी है। आप निजी अस्पताल में क्या कर सकते हैं? सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित योजना के तहत निजी अस्पतालों में क्या करना है? काम करना है। और प्रैक्टिस पर पाबंदी है। प्रैक्टिस पर क्या है? पाबंदी है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? उनका क्या नाम है? मंगल पांडे नाम है। आप नाम सुने होइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं। आगे हम लोग क्या देखना है? तो आगे हम लोग देख रहे हैं कुनो नेशनल पार्क। किसके बारे में देखना है? तो कुनो नेशनल पार्क। तो कुनो नेशनल पार्क का क्या खुशखबरी वाला न्यूज है, क्या दुख खबरी वाला न्यूज है? तो देखते हैं इसमें क्या न्यूज है। तो कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता जो है उसका क्या नाम है? तो गिमनी नाम है। क्या नाम है? सॉरी, गामनी। क्या नाम है? तो गामनी नाम है। गामनी ने 4 शवों को क्या दिए हैं? शावकों को क्या दिए हैं? शावकों को, शवों को नहीं, शव मतलब लाश, शावकों को क्या दिए हैं? शावकों मतलब बच्चों। कितने बच्चों को जन्म दिए हैं? तो 4 बच्चों के जन्म दिए हैं, जन्म दिया है। कुनको नेशनल पार्क कहाँ है? तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके साथ देश में चीतों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो 57 हो गई। कितने हो गई है? 57 हो गई है। अगर इससे पहले कितना था? तो 4 कम कर देंगे तो उतना था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कितना चीता जो का पुनर्वास जो परियोजना है 2022 के तहत सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता भारत लाया गया था। कहां से लाया गया? तो नामीबिया से कितना लाया था? 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए थे। जो कौन लाए थे? तो केंद्रीय लाए गए थे। तो ये कौन लाते हैं? तो क्या लाते हैं? परिवहन मंत्री द्वारा इसको क्या किया जाता है? लाया जाता है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो केंद्र का जो पर्यावरण मंत्री है कौन है? भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। अब हम लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? मतलब इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आप मतलब बता रहे हैं कि इससे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो चीना मीबिया वास परियोजना के तहत सितंबर 2022 में किस देश से 12 चीता लाया गया था? तो किस देश से लाया गया था 12 चीता? तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, कि आप नामीबिया से लाया गया था, कि यूक्रेन से लाया गया था, या ब्राजील से लाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। इससे कौन से 8? इससे 12, ठीक है। टोटल 20 चीते, ये देखिए उसको आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये चीते लाए गए थे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ना है? तो सूरीनाम से के पूर्व राष्ट्रपति कौन? तो सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। कौन है? तो संतोखी। इनका क्या हो गया? निधन हो गया। जो संतोखी दिए थे उनका क्या हो गया? निधन हो गया। कब निधन हुआ है? तो 31 मार्च 2026 को इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। और आयु कितना था? कितने वर्ष की आयु में मरे? कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ? तो 67 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो ये जो इनको जो प्रसिद्धि क्या हुआ? तो द शेरिफ के नाम से क्या हुआ? द शेरिफ के नाम से लोकप्रिय है। किसके प्रसिद्धि मिला है? तो द शेरिफ के नाम से ये लोकप्रिय है, बहुत ही क्या है? पॉपुलर है। तो प्रमुख पद इनको क्या मिला था? तो इनको मिला था सूरीनाम के राष्ट्रपति और पूर्व पुलिस कमिश्नर थे। वहां के जो थे वो क्या थे? तो ये वहां के राष्ट्रपति थे और इनको पूर्व पुलिस कमिश्नर भी थे। उनका जन्म सूरीनाम में हुआ था। सूरीनाम में उनका क्या हुआ था? उनका जन्म सूरीनाम में हुआ था, लेकिन
उनके जो पूर्वज थे, उनके जो फादर मदर थे, वो कहाँ के थे? तो बिहार के थे। जो बिहार कहाँ, किस देश में आते हैं? तो बिहार भारत देश में आते हैं। बिहार राज्य है, वहीं से, वहीं के क्या थे? इनके पूर्वज थे। ये जो देख रहे हैं सूरीनाम के क्या थे? तो ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन आएंगे, जो चंद्रिका प्रसाद किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका पैतृक संबंध बिहार से था? तो सूरीनाम। कहाँ के? सूरीनाम के थे। कहाँ के थे? तो ये सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब हम लोग को देखना है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के बारे में। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो कौन से सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो थल सेना के। कौन से? तो थल सेना के ये नए उप प्रमुख बने हैं। पदभार ग्रहण 12 अप्रैल 2026 को किए हैं। कब किए हैं पदभार ग्रहण? कब किए हैं? पद इनको कब मिला है? तो 12 अप्रैल 2026 को मिला है, हाल ही में मिला है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये जो इनका जो राजनीतिक जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है? तो थल सेना प्रमुख जो के बाद सेना में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है। जो थल सेना का जो प्रमुख होता है उसके बाद ही क्या होता है? उप प्रमुख होता है। ये हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है? यही है, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखना है? आगे हम लोग देखते हैं टाइडेस ऑफ द टाइम। जो टाइडेस ऑफ द टाइम है, संसद के भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत का इतिहास जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो विमोचक तिथि जो है 1 अप्रैल 2026 है। कौन सा तिथि है? 1 अप्रैल 2026। जो स्थान है, कहाँ है स्थान इसका? वो स्थान है संविधान सदन नई दिल्ली। कहाँ है? तो जो संविधान का सदन है नई दिल्ली में, वहीं पे क्या है? इसका स्थान है। अब हम लोग देखते हैं पुस्तक का नाम। तो टाइडिस, क्या नाम है? टाइडिस ऑफ द टाइम भारत हिस्ट्री। जो इसका जो क्या है? टाइडिस ऑफ द टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। ये देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको, जो लेखिका है उनका क्या नाम है? तो लेखिका जो है श्रीमती सुधा मूर्ति। कौन है? श्रीमती सुधा मूर्ति, सांसद एवं राज्यसभा। ठीक है, सांसद है। और किसके सांसद है? तो राज्यसभा के सांसद है। अब हम लोग देखते हैं विमोचनकर्ता कौन है? तो श्री सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा क्या है? सभापति है और उपराष्ट्रपति है। ये इनके विमोचन करता है। अब हम लोग देखते हैं ये सुधा मूर्ति कौन है? तो सुधा मूर्ति आप देखे होइएगा, इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो थे, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक थे, उनकी सासू माँ है। ठीक है, ये सुधा मूर्ति कौन है? तो इंग्लैंड में जो क्या बने थे? इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बने थे ऋषि सुनक, उनकी क्या है? सासू माँ है। ठीक है, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, यही क्या है? यही आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है सुधा मूर्ति। ये कौन है? सुधा मूर्ति है। टाइम्स ऑफ द बुक, क्या नाम है? सॉरी, टाइम्स ऑफ द बुक करें, टाइडिस ऑफ टाइम्स बुक बाय कौन है? सुधा मूर्ति। ये आप देख रहे हैं। तो पूरे लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे रिलेटेड लेक्चर्स पीछे आपको प्लेलिस्ट ऊपर ऐड कर दिया जाएगा। आप लास्ट में आप पूरे इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स, मतलब हम डेली करेंट अफेयर्स आपको देते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए और आप कंटिन्यू बिहार से जुड़ी खबरें और देश दुनिया से जुड़ी खबरें आप देख पाए। उसके लिए आप इस लेक्चर को देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।